बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली कुछ स्टूडेंट की डिमांड पे जो है मैं बना रहा हूँ और वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इंग्लिश लिटरेचर वर्सेस आर्ट के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है, यानी इज़ लिटरेचर एन आर्ट, कि लिटरेचर जो है वो आर्ट है या आर्ट लिटरेचर है। तो इस चीज़ के बारे में वो पूछ रहे थे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा और आपको जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही आइडियोलॉजी क्लैरिफाइड फॉर्म में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग के सामने रखेंगे। तो नीचे जो है इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं, यानी इंग्लिश लिटरेचर वर्सेस आर्ट विद द लिटरेरी एग्जांपल और वो भी लिटरेरी एग्जांपल के साथ प्रूफ करके देंगे। तो सबसे पहले आर्ट नंबर 1, आर्ट वर्सेस लिटरेचर। तो आर्ट क्या है और लिटरेचर क्या है तो देख लें। आर्ट इज़ अ ब्रॉडर टर्म एनकम्पासिंग वेरियस फॉर्म ऑफ क्रिएटिव expression such as painting, sculpture and music. Literature, on the other hand, specifically refer to written or spoken words including novels, poems and plays. तो बेसिकली यानी आर्ट जो है वो क्या चीज़ है। आर्ट एक ब्रॉडर टर्म है, वसी इस्तिलाह है, वसी फार्मूला है, इनकम्पासिंग, जिसके अंदर जो है यानी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है आर्ट के अंदर और उसमें कई अकसाम किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, यानी वेरियस फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी जिसमें तख्लीकाती इजहार होता है। यानी आर्ट वो ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर तख्लीकाती या तख्लीकी यानी इजहार किया जाता है। यानी कैसे तख्लीकी, यानी नए नए डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जिसी तरह पेंटिंग में यानी मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर से और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स वगैरह बनाए जाते हैं। जिस तरह स्कल्पचर होता है, मुजस्मा साजी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के बूत और वो बनाए जाते हैं। इस तरह म्यूज़िक जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासिकल म्यूज़िक होते हैं, रॉक म्यूज़िक होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के धुन जो है यानी गाए जाते हैं। तो ये बेसिकली यानी आर्ट जो है ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे यानी लिटरेरी एक्सप्रेशन आ सकता है। और आपको बताता चलूँ कि लिटरेचर भी रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है या एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ होता है। तो आर्ट अगर एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिव या क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है तो लिटरेचर भी एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। इसी तरह लिटरेचर ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिकली रेफर टू द रिटन और स्पोकन वर्ड्स इंक्लूडिंग नॉवेल्स, पोम्स एंड प्लेज। यानी लिटरेचर जो होता है वो तो आपको पता है कि वो रिटन फॉर्म में होता है, किताबी सूरत में होता है और वो या नावल्स की सूरत में आपको आएगा या पोइट्री पोम्स की सूरत में आएगा या प्लेस की सूरत में आएगा। तो यहाँ तक अगर बात वाजे नहीं है तो ये एक पॉइंट इससे निकाले कि आर्ट जो है बहुत ब्रॉडर टर्म है, वो लिटरेचर से भी बहुत बड़ा है जिसके अंदर तमाम तख्लीकी इजहार इसमें के अंदर ही होता है। और लिटरेचर जो है उसका एक माइन्यूट या छोटा या सब ब्रांच है। यानी लिटरेचर भी एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है और आर्ट भी एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। लेकिन यहाँ तक बात इतनी वाजे नहीं हो गई। अब आगे उसके एग्जाम्पल और कंक्लूजन में मैं फाइनल यानी नेट शेल दूंगा, नए कॉन्सिक्वेंस दूंगा, नए रिजल्ट दूंगा जो बहुत ही क्लेरिफाई हो जाएगा। तो नंबर 2 लिटरेरी एग्जाम्पल की जानिब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेंटिंग लाइक लियोनार्डो डी विंसी मोना लीजा इज अ वर्क ऑफ आर्ट। ये जो मोना लीजा जो है ये वर्क ऑफ आर्ट है जिसके अंदर यानी जिंदगी की तख्लीकारी की गई है। वाइल विलियम शेक्सपियर प्ले हेमलेट इज अ पीस ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पर हेमलेट जो है यानी जो ट्रेजेडी है वो शेक्सपियर की एक ड्रामा है और यानी प्ले है और वो क्या है यानी लिटरेरी पीस है और मोना लीजा जो है वो आर्ट है। लेकिन दोनों के अंदर क्या चीज़ सेम है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। वो उस अल्फाज की सूरत में हेमलेट के थ्रू यानी एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी और एक्सप्रेशन ऑफ एज और एक्सप्रेशन ऑफ जो है यानी लाइफ और सोसाइटी कर रहा है, जबकि मोना लीसा में एक्सप्रेशन जो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, तख्लीकारी के लिहाज से है, अशकाल के लिहाज से है, शेप्स के लिहाज से है। तो अगर अभी तक भी समझ नहीं आई तो मजीद देख ले
आर्ट ऑफन रिलाइज ऑन विजुअल और ऑडिटरी एलिमेंट, यानी आर्ट जो होता है, जो तख्लीकी या क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, वो अमूमन यानी जो दिखाई देती है यानी अशकाल की सूरत में, और ऑडिटरी या जो सुनाई देती है उन अनासर पे ज़्यादा तौर पे एतमाद और ट्रस्ट करती है। वाइल लिटरेचर प्राइमरीली क्या करती है, इन्वॉल्व्स रिटन लैंग्वेज टू कन्वे द आइडियाज़ एंड स्टोरीज, यानी जबकि लिटरेचर के अंदर अमूमन क्या होते हैं, आइडियाज़, थॉट्स और स्टोरीज होते हैं जो आगे अपने यानी एक लैंग्वेज को या एक रिटन फॉर्म में जो है आगे जो है मॉरल कन्वे करते हैं। अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो कंक्लूजन की जाने जाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर इज कंसीडर अ फॉर्म ऑफ आर्ट, तो ऐसा समझे कि आर्ट जो है लिटरेचर की एक सूरत है और वो उसकी छोटी या सब ब्रांच के तौर पर सूरत है। इट मीन्स लिटरेचर इज एन आर्ट एंड आर्ट इज ए लिटरेचर, तो लिटरेचर जो है आर्ट है और आर्ट जो है लिटरेचर है। बोथ रिलेट टू द एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी आर लाइफ, दोनों का ताल्लुक जो है जिंदगी के इजहार से है या मुआशरे के इजहार से है, बट इन अ ब्रॉडर एंड माइनर लेवल। लेकिन लिटरेचर जो है वसी अंदाज से नहीं करता, वो छोटे अंदाज से जिंदगी का इजहार करता है, जबकि वो जो है यानी माइनर लेवल से करता है, और जो आर्ट है वो ब्रॉडर अंदाज से करता है। यानी इट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, इमोशन एंड आइडियाज थ्रू अ रिटन लैंग्वेज शोकेसिंग अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, थीम्स एंड आर्टिस्टिक एलिमेंट। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर यही इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, और वो भी रिटन फॉर्म में, और उससे हमें डिफरेंट स्टाइल्स, थीम और आर्टिस्टिक एलिमेंट का यानी पता चल जाता है। तो आप लोग जो है जहन में रख सकते हैं कि आर्ट जो है लिटरेचर है और लिटरेचर जो है आर्ट है, और आर्ट जो है बहुत ब्रॉड टर्म है और लिटरेचर जो है बड़ा माइन्यूट टर्म है यानी माइन्यूट एक्सप्रेशन है। आर्ट जो है एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है और लिटरेचर जो है एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, और लेकिन आर्ट जो है वो अशकाल की सूरत यानी शेप की सूरत में एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी या एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, और जो लिटरेचर है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्ले, इन द फॉर्म ऑफ पोम्स करते हैं। तो बेसिकली यही मेन डिफरेंसेस थे। इसके अलावा यहाँ पे एक और भी अहम क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पहले भी पूछा था कि लिटरेचर अगर आर्ट है और आर्ट लिटरेचर है तो क्या लिटरेचर और साइंस के दरमियान यानी इज लिटरेचर अ साइंस और आर्ट, यानी क्या लिटरेचर जो है वो आर्ट ही सिर्फ है या वो साइंस है। इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी लेक्चर में गुफ्तगू करेंगे। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर